हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बताएंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आखिर लॉस में कैसे पहुंच जाता है और प्रॉफिट में कैसे पहुंच जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनी हो या इंटरप्राइजेज हो या प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड हो, तो वहाँ पे आप 5 ही फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक जो होता है, अब कोई भी चीज़ आप कंपनी लगाते तो सब कुछ आपको इनिशियल स्टेज पे परचेज 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 सब कुछ तो परचेज ही करना पड़ता है मेरे दोस्त। चाहे मशीनरी हो, चाहे ऑफिस का टेबल हो, चाहे पेन हो, चाहे पेपर हो, चाहे फाइल हो या प्रिंटिंग वाले पेपर, सब कुछ फर्स्ट टाइम आपको क्या करना होता है, परचेज करना होता है। और परचेज को तब तक करते रहते हैं जब तक कंपनी के हिसाब से उस सारी चीज अरेंजमेंट नहीं होता है, प्रोडक्शन चलाने के लायक नहीं हो जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठने के लायक नहीं रहता है। ओके, अब दूसरा बात आती है, फिर हम क्या करते हैं परचेज के बाद उसको स्टोरेज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा वस्तु को कहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे स्टोरेज करना। एक एक फाइल हम बनाते हैं, धीरे धीरे एक एक पेपर को, एक एक डॉक्यूमेंट्स को फाइल में स्टोरेज करते हैं, फाइल का लिस्ट बनाते हैं। उसी तरह से रॉ मटेरियल का भी हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ मशीनरी बनाते हैं, लिस्ट ऑफ डाई बनाते हैं। तो ये ISO सिस्टम बोलता है और FIS बोलता है कि हमें हर एक चीज जो भी परचेज किया उसका प्रॉपर एक लिस्ट आउट होना चाहिए कि ताकि कंपनी ऑनर न रहे या कोई भी न रहे, तो उसको जगह पे अगर दूसरा कोई भी सीट पर बैठता है या कोई भी नया आदमी आता है तो उसको कुछ ही तरह से ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि भाई ये फाइल परचेज की फाइल है, हम कब कब क्या परचेज किए, हमारे लिस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है, हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, हमारे स्टॉक लेवल कितना है, हमारा कितना स्टॉक रहेगा तो एक महीना एक सप्ताह हमारा कंपनी प्रॉपर तरीके से चलेगी। तो परचेज का ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर परचेज में अगर सपोज मान लीजिए आपके कंपनी चलाते हो, कुछ प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपको नंबर 10 या 15 प्रोडक्ट चाहिए, उसमें से एक रॉ मटेरियल आपको नहीं है तो आप कंपनी नहीं चला सकते हो। तो परचेज वाले के, स्टोरेज वाले की डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हमारे पास क्या रॉ मटेरियल स्टॉक लेवल है और कितने दिन का है और पर डे का कंजम्पशन क्या है। तो ये सारे नॉलेज आपको परचेज वाले और स्टोर वाले को रखना बहुत जरूरी होता है। आगे हम चलते हैं, जैसे कि स्टोरेज के बाद आपका क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है। मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पोजीशन पाता है, जिससे कि आपने प्रोडक्शन करना होता है। आपने एक्टिविटी तो दिखा दिया, सब कुछ परचेज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऑफिस बना दिया, कंपनी बना दिया, लेकिन अब वहाँ पे आपको जरूरत है एक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी में लाने के लिए। तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट निकालना होता है। जैसे ही आप प्रोडक्ट निकालोगे तो उसके लिए आपको फिर मार्केटिंग की बहुत जरूरत होती है। आप प्रोडक्ट तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उसका सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, आपको गूगल पे प्रमोशन करना चाहिए, इंडिया मार्ट पर आपको कॉलिंग करना चाहिए, मार्केटिंग टीम को आपको डे बाय डे उसको प्रोडक्ट का नॉलेज देना चाहिए। तो मार्केटिंग क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को सेल करता है एक रीजनेबल रेट पे, एक 5%, 2%, 10%, 20%, 25% मैक्सिमम जा करके उस प्रोडक्ट को सेल करता है। और कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो उसमें ज़्यादा मार्जिन मिलता है और प्रोडक्ट निकालने में भी काफ़ी खर्चा होता है, टाइम लगता है। लेकिन जो रेगुलर प्रोडक्ट होता है उसमें मार्जिन बहुत कम रहता है और सेम डे में आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। आगे हम जैसे बात करते हैं तो सब कुछ करने के बाद हमें उसका लेखा जोखा बहुत जरूरी होता है कि हमने क्या गेन किया, क्या लॉस किया। तो उसके लिए अकाउंट्स बहुत जरूरी होता है। अकाउंट्स ही हमें बताता है, वो अकाउंट्स एक ऐसा बैलेंस है, एक ऐसा पालड़ा है कि हमको बताता है कि हमने सपोज ये परचेज किया तो सेल कितना किया, सेल ज़्यादा किया तो डाउन हो जाएगा,
नहीं तो उठ गया तो समझो कि लॉस हो गया। अगर इक्वल हुआ तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये बहुत ही जरूरत है अकाउंट्स को। और जैसा ये अकाउंट्स जब महीने में आपको आता है या साल में आता है, एक बार तो आपको देखो मंथली आपका प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, तो आपको लगता है कि चलो इस महीने लॉस हुआ, अगले महीने कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ भी लॉस हुआ, चलो एक नेक्स्ट मंथ। इस भरोसे पे एक मैनेजमेंट जो है अपने बिजनेस के साथ बहुत रिस्क लेता है। और ईयरली वो जब फाइनेंशियल ईयर आता है, मार्च टू अप्रैल जो होता है फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है इंडिया के हिसाब से। तो जब वो देखता है कि हमने पूरे साल में क्या परचेज किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया और क्या हमने सेल किया, और वहाँ पे एक डाटा बनती है कि हमें आखिर फाइनली हमें एक साल के अंदर क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, तो उसका एक बैलेंस शीट बनता है जो सीए बनाता है। और आपके कंपनी के ऊपर जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होता है तो वहीं पर फिर इनकम टैक्स लागू देना पड़ता है, जिससे कि आपको 10 लाख तक आपको करीब 10% 5% कुछ देना पड़ता है, जिससे 10 लाख के ऊपर आपको प्रॉफिट होता है तो उसका रेट ऑफ इनकम टैक्स का आपका इंक्रीज होते जाता है। तो आपने देखा कि ये कंपनी जो है कितने फैक्ट से गुजरती है और फाइनली हमें क्या देखने को मिलता है, प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जो है कब तक चल सकती है, प्रॉफिट। कोई भी गाड़ी जब आप स्टार्ट करते हो तो जब तक चलेगी जब तक उसके अंदर डीजल रहेगा, पेट्रोल रहेगा, फ्यूल्स रहेगा, एनर्जी रहेगी। ये शरीर जो है जब तक चलेगा जब तक रिचार्ज रहेगा। एक बैटरी का जो गाड़ी है इलेक्ट्रिकल कब तक चलेगी, जब बैटरी चार्ज रहेगी। तो बीच बीच में आपको रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज करने के लिए मनी चाहिए। वो मनी किधर से आएगा, एक इन्वेस्टमेंट एक जो है कंपनी वाला उसमें कितना लगाते जाएगा। तो ये आपको बहुत फोकस करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को ध्यान देता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बताएंगे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आखिर लॉस में कैसे पहुंच जाता है और प्रॉफिट में कैसे पहुंच जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनी हो या इंटरप्राइजेज हो या प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड हो, तो वहाँ पे आप 5 ही फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक जो होता है, अब कोई भी चीज आप कंपनी लगाते तो सब कुछ आपको इनिशियल स्टेज पे परचेज 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 सब कुछ तो परचेज ही करना पड़ता है मेरे दोस्त। चाहे मशीनरी हो, चाहे ऑफिस का टेबल हो, चाहे पेन हो, चाहे पेपर हो, चाहे फाइल हो या पेंडिंग वाले पेपर, सब कुछ फर्स्ट टाइम आपको क्या करना होता है, परचेज करना होता है। और परचेज को तब तक करते रहते हैं जब तक कंपनी के हिसाब से उस सारी चीज अरेंजमेंट नहीं होता है, प्रोडक्शन चलाने के लायक नहीं हो जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठने के लायक नहीं रहता है। ओके, अब दूसरा बात आती है, फिर हम क्या करते हैं परचेज के बाद उसको स्टोरेज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कौन सा वस्तु को कहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है कि कैसे स्टोरेज करना। एक एक फाइल हम बनाते हैं, धीरे धीरे एक एक पेपर को, एक एक डॉक्यूमेंट्स को फाइल में स्टोरेज करते हैं, फाइल का लिस्ट बनाते हैं। उसी तरह से रॉ मटेरियल का भी हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ मशीनरी बनाते हैं, लिस्ट ऑफ डाई बनाते हैं। तो ये आईएसओ सिस्टम बोलता है और फाइएस बोलता है कि हमें हर एक चीज जो भी परचेज किया उसका प्रॉपर एक लिस्ट आउट होना चाहिए, कि ताकि कंपनी ऑनर न रहे या कोई भी न रहे तो उसको जगह पे अगर दूसरा कोई भी सीट पर बैठता है या कोई भी नया आदमी आता है तो उसको कुछ ही तरह से ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि भाई ये फाइल परचेज की फाइल है, हम कब कब क्या परचेज किए, हमारे लिस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है, हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, हमारे
स्टॉक लेवल कितना है, हमारा कितना स्टॉक रहेगा, तो एक महीना एक सप्ताह हमारा कंपनी प्रॉपर तरीके से चलेगी। तो परचेज का ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर परचेज में अगर सपोज मान लीजिए आपके कंपनी चलाते हो, कुछ प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपको नंबर 10 या 15 प्रोडक्ट चाहिए, उसमें से एक रॉ मटेरियल आपको नहीं है, तो आप कंपनी नहीं चला सकते हो। तो परचेज वाले के, स्टोरेज वाले की डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हमारे पास क्या रॉ मटेरियल स्टॉक लेवल है और कितने दिन का है और पर डे का कंजम्पशन क्या है। तो ये सारे नॉलेज आपको परचेज वाले और स्टोर वाले को रखना बहुत जरूरी होता है। आगे हम चलते हैं, जैसे कि स्टोरेज के बाद आपका क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है। मैन्युफैक्चरिंग थर्ड पोजीशन पाता है, जिससे कि आपने प्रोडक्शन करना होता है। आपने एक्टिविटी तो दिखा दिया, सब कुछ परचेज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऑफिस बना दिया, कंपनी बना दिया, लेकिन अब वहाँ पे आपको जरूरत है एक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी में लाने के लिए। तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट निकालना होता है। जैसे ही आप प्रोडक्ट निकालोगे तो उसके लिए आपको फिर मार्केटिंग की बहुत जरूरत होती है। प्रोडक्ट तो कोई भी बना सकता है, लेकिन उसका सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, आपको गूगल पे प्रमोशन करना चाहिए, इंडिया मार्ट पर आपको कॉलिंग करना चाहिए। मार्केटिंग टीम को आपको डे बाय डे उसको प्रोडक्ट का नॉलेज देना चाहिए। तो मार्केटिंग क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को सेल करता है एक रीजनेबल रेट पे, एक 5%, 2%, 10%, 20%, 25% मैक्सिमम जा करके उस प्रोडक्ट को सेल करता है। और कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो उसमें ज़्यादा मार्जिन मिलता है, और प्रोडक्ट निकालने में भी काफ़ी खर्चा होता है, टाइम लगता है। लेकिन जो रेगुलर प्रोडक्ट होता है उसमें मार्जिन बहुत कम रहता है और सेम डे में आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। आगे हम जैसे बात करते हैं, तो सब कुछ करने के बाद हमें उसका लेखा जोखा बहुत जरूरी होता है कि हमने क्या गेन किया, क्या लॉस किया। तो उसके लिए अकाउंट्स बहुत जरूरी होता है। अकाउंट्स ही हमें बताता है, वो अकाउंट्स एक ऐसा बैलेंस है, एक ऐसा पालड़ा है कि हमको बताता है कि हमने सपोज ये परचेज किया तो सेल कितना किया, सेल ज्यादा किया तो डाउन हो जाएगा, नहीं तो उठ गया तो समझो कि लॉस हो गया। अगर इक्वल हुआ तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये बहुत ही जरूरत है अकाउंट्स को। और जैसे ये अकाउंट्स जब महीने में आपको आता है या साल में आता है, एक बार तो आपको देखो मंथली आपका प्रॉफिट लॉस निकाला जाता है, तो आपको लगता है कि चलो इस महीने लॉस हुआ, अगले महीने कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ भी लॉस हुआ, चलो नेक्स्ट मंथ। इस भरोसे पे एक मैनेजमेंट जो है अपने बिजनेस के साथ बहुत रिस्क लेता है। और ईयरली वो जब फाइनेंशियल ईयर आता है, मार्च टू अप्रैल जो होता है फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है इंडिया के हिसाब से। तो जब वो देखता है कि हमने पूरे साल में क्या परचेज किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया और क्या हमने सेल किया, और वहाँ पे एक डाटा बनती है कि हमें आखिर फाइनली हमें एक साल के अंदर क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ। तो उसका एक बैलेंस शीट बनता है जो सीए बनाता है, और आपके कंपनी के ऊपर जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होता है तो वहीं पर फिर इनकम टैक्स लागू देना पड़ता है, जिससे कि आपको 10 लाख तक आपको करीब 10%, 5% कुछ देना पड़ता है, जिससे 10 लाख के ऊपर आपको प्रॉफिट होता है तो उसका रेट ऑफ इनकम टैक्स का आपका इंक्रीज होते जाता है। तो आपने देखा कि ये कंपनी जो है कितने फैक्ट से गुजरती है और फाइनली हमें क्या देखने को मिलता है, प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जो है कब तक चल सकती है, प्रॉफिट। कोई भी गाड़ी जब आप स्टार्ट करते हो तो जब तक चलेगी जब तक उसके अंदर डीजल रहेगा, पेट्रोल रहेगा, फ्यूल्स रहेगा, एनर्जी रहेगी। ये शरीर जो है जब तक चलेगा जब तक रिचार्ज रहेगा। एक बैटरी का जो गाड़ी है इलेक्ट्रिकल कब तक चलेगी, जब बैटरी चार्ज रहेगी। तो बीच बीच में आपको रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज करने के लिए मनी चाहिए। वो मनी किधर से आएगा, एक इन्वेस्टमेंट एक जो है कंपनी वाला उसमें कितना लगाते जाएगा। तो ये आपको बहुत फोकस करने की जरूरत है।
इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।